नमस्कार दोस्तों। सबको मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज मैं एक क्विक अपडेट देने वाला हूँ कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड, ओके, जो कि कैफ़े कॉफ़ी डे चेन चलाता है। ओके, तो कल कंपनी ने लोअर सर्किट मारा था, बाद में जस्ट क्लोज होने के टाइम ये कंपनी 14 लगभग 15% डाउन है। ओके, मतलब क्या रीज़न है? क्योंकि एक बड़ा न्यूज़ आया है कि आईडीबीआई बैंक जो है उन्होंने प्ली किया है, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एनसीएलटी, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो कि एक कंपनी का मतलब कोर्ट है। ओके, मतलब वकील रहते हैं दोनों तरफ से, मतलब कैफे कॉफी डे के तरफ से और बैंक के तरफ से। बैंक बोल रहा है कि हमें इनसे पैसे दिलाओ। ओके, तो ये कोर्ट है, कंपनी का कोर्ट है। ओके, कंपनी का कोर्ट को एनसीएलटी बोलते हैं, जैसे जैसे सिविल कोर्ट रहता है, राइट? फैमिली कोर्ट रहता है, क्रिमिनल कोर्ट रहते हैं, ऐसे। तो कंपनीज जाती है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब एक गवर्नमेंट का ही एक कोर्ट सिस्टम है जहाँ पर कंपनीज जाकर केस लड़ सकते हैं। ओके, जैसे कंज्यूमर कोर्ट भी रहता है, अगर हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदा, ओके, और अच्छा नहीं है और हमको कंपनी से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे एनसीएलटी गया हुआ है, ओके, आईडीबीआई बैंक ने गया है। तो जस्ट देखते हैं कंपनी, मतलब क्या इन्होंने कुछ सर्कुलर भी नहीं छोड़ा है। ओके, मतलब कुछ अनाउंस नहीं किया है। कल मैंने देखा, अगर कुछ कंपनी के तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए इंसॉल्वेंसी केस के बारे में, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी मार्केट कैप करंटली कैसा चल रहा है, हम जस्ट मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगा कंपनी के, बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से बैंक ने एनसीएलटी में जाकर, मतलब कोर्ट में जाकर कंपनी के खिलाफ केस डाल रहे हो कि इंसॉल्वेंसी। पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब समझेंगे हम लोग। सॉल्वेंट मतलब क्या है? मतलब से लाइक मेरे पास 100 रुपये है, ओके, और मैंने बैंक से 80 रुपये लोन लिया है। ओके, तो इंटरेस्ट भी चुका सकता हूँ और प्रिंसिपल चुका सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये है ऑलरेडी। ओके, तो मैं सॉल्वेंट हूँ। ओके, समझिए कि मेरे पास 20 रुपये और मैंने 100 रुपये लोन लिया है कम बैंक से। ओके, इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर अगर 110 होता है, ओके, अगले साल मेरे पास सिर्फ 20 रुपये है, तो मैं इनसॉल्वेंट हूँ, मतलब बैंकरप्ट हूँ। ओके, सॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट नहीं हूँ, मैं पे कर सकता हूँ। इनसॉल्वेंसी मतलब मैं बैंकरप्ट होने के कगार पर हूँ। ओके, ओके, तो वही मतलब है इनसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्सी। ओके, इन इन ब्रैकेट। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन इन इनसॉल्वेंट घोषित किया जाए बैंक कोर्ट से, ताकि ये कंपनी क्लोज होकर इसका सभी असेट वो लोग बेचकर बैंक वाले ले लेंगे। तो ऐसा होता है जब भी कोर्ट डिक्लेयर करता है, राइट, कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, तो वो लॉयर से भी पूछेगी कि क्या ये कंपनी चुका सकता है बैंक का लोन। ओके, नहीं चुका सकता है तो बैंक कोर्ट ही डिक्लेयर कर देगा, ओके, कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, मतलब कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकता है, अभी प्रमोटर को क्लोज करना ही पड़ेगा कंपनी। ओके, और सब कुछ बैंक क्या करेंगे, सब इसका असेट्स हड़प लेंगे बैंक्स। ओके, जो भी इनका रिकवरी का रहता है ना पैसा, उतना ये लोग हड़प कर वो लोग नीलामी कर देंगे। ओके, मतलब ऑक्शन में बेच देंगे वो असेट, तो उनको पैसा आ जाएगा। तो ऐसा होता है। ओके, अगर ये कंपनी पे नहीं कर पाएगी, ओके, तो इनको सॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए कोर्ट से। तो ऐसा होता है दोस्तों। ओके, जैसे कुछ कंपनी हुए थे पहले, आप देख सकते हो। ओके, एग्जांपल पास्ट में कौन कौन से हुए थे। ओके, किंगफिशर भी होने वाला था, मगर किंगफिशर एयरलाइंस हुआ था। ओके, तो इंसॉल्वेंट घोषित करके, मगर पेरेंट कंपनी तो अलग ही था, राइट? और किंगफिशर दारू का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एयरलाइंस का। ओके, तो जेट एयरवेज हुआ था। ओके, बैंकरप्ट। बहुत सारे स्पाइस को एयरलाइंस बहुत होते हैं, देखो आप। ओके, तो अगर हम देखते हैं मार्केट कैप, ये अभी सिर्फ 840 करोड़ मार्केट कैप में ट्रेड हो रहा है। ओके, और अगर हम बुक वैल्यू देखते हैं 135 आ रहा है। ओके, अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं, इनके पास रिजर्व्स 2645 है, इस पर मत जाइए आप, नीचे जाते हैं। बोरोइंग्स आप देखते हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1000 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके, इसके पास 1000 करोड़ दोस्तों। मार्केट कैप भी 800 करोड़ से है, और 1000 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनके पास, और अदर लाइबिलिटीज भी है इनका। ओके, नॉन कंट्रोलिंग यूनिट, ट्रेड पेएबल्स, मतलब इनको जो भी इन्होंने खरीदा है वहाँ देने का है, नॉन कंट्रोलिंग यूनिट। ओके, अदर लाइबिलिटी आइटम्स, मतलब रेंट वगैरह होगा यहाँ पे। ओके, अगर हम यहाँ पर फिक्स असेट में देखोगे, फिक्स असेट लगातार गिरा है दोस्तों। अगर जस्ट हम 2020 से देखेंगे, 2823 था। ओके, फिक्स असेट इन्होंने स्लोली बेचा है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, जस्ट यहाँ पर लैंड का देखिएगा आप, लैंड इन्होंने बेचा। ओके, 144 करोड़ का था, घटकर 135 हुआ। ओके, और यहाँ पर देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर भी बेचकर सिर्फ 170 करोड़ रहेगा। ओके,
और फर्नीचर एंड फिटिंग यहाँ पर देखेंगे तो 161 करोड़ का था, 118 हुआ है, यहाँ पर कम हुआ है, बेचा है इन लोगों ने, ओके। और इंटेंजिबल असेट तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि इंटेंजिबल असेट मतलब ये लोग ब्रांड जो ओन करते हैं ना, उसका ये लोग एक कीमत लगा रहे हैं, ये तो जीरो ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये आप निकाल दोगे तो इसका फिक्स मतलब फिक्स असेट सिर्फ कितना 200 करोड़ उतना ही बचता है, ओके। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंटेंजिबल असेट तो जीरो हो जाएगा, राइट, ब्रांड ही नहीं रहेगा तो किसको बेचेंगे, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे तो सिर्फ 44 करोड़ रहेगा है दोस्तों, 440 इतना था पहले, सब कुछ बेच बाच कर 44 करोड़ रहेगा, ओके। अगर अदर असेट में देखोगे आप, मतलब शॉर्ट टर्म लोन इनके पास 2291 है, ओके। और कैश 225 करोड़ है। और अदर असेट आइटम्स में इनका 1896 है। अगर अदर आइटम्स देखोगे तो किस कैटेगरी में आता है, तो ये रहता है डिविडेंड्स, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस, ओके। मतलब पता नहीं, ये मुझे पता नहीं कि क्या है इसमें अदर एसेट आइटम्स में 1896 है। ये कुछ इनको पे करना भी रहेगा, ओके। जो कि ये करंटली एक असेट है, वो मतलब ऐसा भी रह सकता है, ओके। तो ये पता नहीं, मगर फिक्स असेट पूरा गिरा है, कैश नहीं है इनके पास, ओके। और शॉर्ट टर्म लोन ही 1000 करोड़ है दोस्तों, तो इनको वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी देखेंगे रिपोर्ट कौन कौन से बैंक ने कितना कितना पैसा मांग रहे हैं, ओके, इनसे। ये मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट, न्यूज़ में है ये, डेट देखेंगे कब आया, ओके। अगर हम यहाँ पर देख रहे हो अगस्त 10 को आया, ओके, शाम को आया अगस्त 10 को। तो ये आईडीबीआई बैंक जो क्लेम कर रहा है, देखेंगे कितना पैसा क्लेम कर रहा है, ओके। जस्ट हम जानेंगे क्वांटम कितना है, जाकि हम एक डिसीजन ले सकते हो, ओके। क्योंकि हर गिरावट में बाई करो सब लोग बाई कर रहे हैं, आप लोग फंस भी सकते हो, ओके। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, तो उसी दिन उसी मिनट से ये ट्रेडिंग रुक जाएगा, ओके। तो कोई भी बेच नहीं पाएगा, मतलब कोई किसी को एग्जिट नहीं मिलेगा, ओके। लोअर सर्किट फ्लोर से लग सकता है, और आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है जीरो हो जाएगा, ओके। तो हर गिरावट में खरीदना इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी दोस्तों। समझना चाहिए कि कंपनी मतलब कम बैक करेगा तो डबल भी हो सकता है, ओके, अपसाइड भी है, मगर डाउन साइड जीरो है, ओके। अपसाइड पता नहीं, मगर डाउन साइड जीरो है। जो भी आप इन्वेस्ट करोगे सोच कर समझ कर करना, ओके। ज़्यादा मत करना, ओके, कि मौका है कर लेंगे, लाइक लोअर सर्किट लग रहा है, ओके। देखते हैं सिनारियोस कैसे बनते हैं। मेरे हिसाब से सब कुछ ये कंटेम्पलेशन है, डिस्कशन है, ओके, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप देख रहे हो बेंगलोर बेंच में हुआ है, जो कि कंपनी बेंगलोर बेस्ड ही है, ओके। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ओके। ट्रिब्यूनल मतलब लीगल सिस्टम का ही एक अलग नाम है, ओके। अगर आप देख रहे हो आईडीबीआई कितना डिमांड कर रहा है, 228 करोड़ डिमांड कर रहा है दोस्तों, ओके। इन्होंने एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में सब्सक्राइब किया था, यहाँ पर दिया है इन्होंने। मतलब ये है कि हम लोग एफडी रखते हैं, राइट, बैंक को। क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि वो लोग हमें इंटरेस्ट भी देंगे, और प्रिंसिपल जो हमने पे किया वो भी वापस करेंगे, राइट। अगर मैंने 1 लाख एफडी रखा है, तो उनको अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, तो हर साल उन्होंने 6% ऐड करके 1 लाख 6 हज़ार देना चाहिए, राइट, एंड ऑफ द ईयर। तो यही है, ये कंपनी बैंक ने कंपनी को दिया है, ओके। एनसीडी 1000 करोड़ दिया था, वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाकर 2 to 8 करोड़ हो गया है, ओके। अभी वो लोग इन्होंने नहीं दिया है, ओके, इनको अभी ये एनपीए में जा चुका है, ओके। तो ये है आईडीबीआई बैंक का 2 to 8 करोड़ उन्होंने दे रहा है, ओके। इशू ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट ऑन, ओके, डिफॉल्ट इन्होंने जुलाई 2020 को ही कर दिया था, ओके। जो फाउंडर थे उनका डिमाइस हो गया, ओके, मतलब वो गुजर गए। तब से इन्होंने नहीं पे किया कुछ भी, ओके। तो कंपनी कैश फ्लो भी नहीं है, तो ये लोग जनरेट नहीं कर पा रहे। It sort out debentures holders upon renewal with less than 25% interaction majority. Okay, accidental exercise right. Okay. September 20 while date application be filed later. Just मैं पढ़ रहा हूँ, important क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. Rejecting the submission of two-member NCLT bench said annual reports for has acknowledged the default of repayment of interest 14 crores, which is a clear acknowledgement of debt. Hence the issuance limitations duly taken care of. मतलब कंपनी भी मानता है कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, ओके, इंटरेस्ट पे नहीं पे किया, तो उन्होंने ये भी मानते हैं कि डेट लिया है उनसे, मतलब पैसे लिया है आईडीबीआई बैंक से, ओके। कट नॉलेज फुलफिलमेंट ऑफ लिमिटेशन, ओके। Do you have about discussion that fulfillment has limitation section 14 of the code in CLT का.
चेयरमैन इज करता पेयरिंग दैट स्केल डाउन टाइम डबल, ओके। और यहाँ पर और एक बैंक क्लेम कर रहा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ऑन जुलाई 2023, सेम Bangalore bench NCLT has made insolvency plea against CCD, which owns and operates CCD chain, over a plea filed by IndusInd Bank, ओके। IndusInd Bank भी 94 crores क्लेम कर रहा है दोस्तों, मतलब 2 to 8, ओके। IDBI क्लेम कर रहा है और ये 94 क्लेम कर रहे हैं IDBI, नो, IndusInd बैंक क्लेम कर रहा है। तो कितना होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके, तो 302 करोड़, राइट, कितना होता है, ओके, 322 करोड़ दोस्तों। 322 करोड़ टोटल दो बैंक ने एनसीएलटी जा चुके हैं, ओके। और उनका शॉर्ट टर्म लोन ही कंपनी के पास 1000 करोड़ है, मतलब ये अलग अलग बैंक से, ओके। मतलब देख रहे हो, एक अगर हम यहाँ पर 300 पकड़ते हैं राउंड ऑफ करके, ओके, तो 1300 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास लोन है, और मार्केट कैप करंटली 800 करोड़ है, ओके। तो क्या क्या सिनारियोज मैं सोच सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ओके। और अलग बैंक्स भी जा सकते हैं, ओके, कुछ होने के बाद मैं सोचता हूँ इन लोगों को जाकर, अभी मैनेजमेंट के पास क्या है, अगर मैं और आप कोई भी प्रमोटर होगा इस कंपनी का, तो अभी एनसीएलटी का है, ओके। अभी कहीं भी ये अगर लॉयर ने बताया नहीं या प्रूव नहीं किया कि हम पे नहीं कर सकते, तो वो लोग इनसॉल्वेंट घोषित कर देंगे, ओके। तो मेरे पास सिनेरियो क्या बचता है, ओके। मैं अलग बैंक्स के पास जा सकता हूँ, ओके, जाकर ज़्यादा लोन ले सकता हूँ इनको चुकाने के लिए, ओके, ताकि मैं फ्यूचर में कैश फ्लो कराकर नए जो लोन लिया है वहाँ पर मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पर रिस्क क्या है, जो भी ये नया लोन देगा ना, वो हाई इंटरेस्ट पर देगा दोस्तों, क्योंकि क्योंकि वो लोग भी स्ट्रेंथ देखेंगे हमारा भी, वो लोग क्रिसिल रेटिंग सभी देखते हैं ना, क्रिसिल नहीं, क्या हमारा रेटिंग जो देखते हैं इंडिविजुअल का, क्रेडिट रेटिंग जो देखते हैं इंडिया में, ओके। तो इनका तो बहुत कम होगा, ओके, इनको बहुत हाई इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, ये एक सिनेरियो। और एक क्या होगा, ये अलग अलग कंपनीज के पास जाएंगे दोस्तों, लाइक मैं जाऊंगा टाटा के पास, ओके। टाटा कंज्यूमर जो है वो स्टारबक्स ओन करता है, ओके, जो कि एक सीसीडी का कॉम्पिटिटर है। तो मैं इनके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरा कंपनी डूबने वाला है, तो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब टाटा कंज्यूमर से एक्वायर कर देगा, ओके। टाटा कंज्यूमर ने सीसीडी को एक्वायर कर देगा कम पैसे में, और वो लोग सब कुछ लोन चुकाकर एक कंपनी को एक्वायर कर देंगे, ओके। एक सिनेरियो बनता है, मैं सोच रहा हूँ शेयर होल्डर के हिसाब से, ओके। अगर मैनेजमेंट ऐसा करता है तो वो कंपनी गवा देंगे, मतलब कंपनी उनके पास नहीं रहेगा, जो भी बचा कुछ स्टेक अगर है तो उनको थोड़ा पैसा मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। तो एक कंपनी जस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये लोग हाथ गवा देंगे, मतलब इनको कुछ केस नहीं हुआ, क्रिमिनल केस नहीं हुआ, ओके। तो वो एक सिनारियो है, ओके। ताकि इन्होंने बाहर जाकर लोन लेकर इनको पे करेंगे, या कोई कंपनी इनको एक्वायर कर देगा। एग्जाम्पल, कोई बड़ा कंपनी होगा, ओके, तो छोटा छोटा कंपनी तो इनको एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि इनका लोन बहुत बड़ा है। लेकिन उनके कंपनी को एटलीस्ट 2000 करोड़ तो रहना चाहिए, ओके, इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनका लोन चुकाना है, बाद में एक्सपांड करना है, राइट। तो बड़ा कंपनी मैं सोच सकता हूँ टाटा होगा, या अलग थोड़ा कोई बड़ा चेन होगा, ओके, चाय पॉइंट, कोई बड़ा जो इसी सेगमेंट में है, जो ये बिजनेस समझता है, वो अगर एक्वायर करते हैं तो ये कंपनी बच सकता है दोस्तों, ओके। मैं इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टर, मेरे हिसाब से मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, क्यों, अगर हम लूज करेंगे तो पूरा 100% ऑफ इक्विटी लूज करेंगे दोस्तों, ओके। वो कमाने के लिए हमको लाइफ लग जाएगा फिर से, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अगर अब न्यूज़ आया, ओके, समझिएगा कि टाटा एक्वायर कर रहा है इस कंपनी को, तो उस दिन अपर सर्किट लगेगा, ओके, मतलब 20% अपर सर्किट लगेगा, समझिए। उसी दिन मैं खरीद सकता हूँ, राइट। क्यों, मैं 100% वहां से भी ये भागेगा, ओके, वहां से भी ये डबल हो सकता है, ओके, डबल ट्रिपल हो सकता है। तो अपसाइड पोटेंशियल तब रहेगा जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट होगा। अब ये जो एनसीएलटी में है, अब खरीदना बहुत ही गंदा डिसीजन होगा मेरे हिसाब से, मैं नहीं खरीद रहा हूँ अभी। मैं वो वेट एंड वॉच रखूंगा दोस्तों। जब भी ये कंपनी को किसी बैंक से लोन मिलेगा, या पैसे मिलेगा कहीं बाहर से, ओके, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, या किसी कंपनी इसको एक्वायर करने का न्यूज़ ब्रेकआउट होगा, ओके, उसी दिन या उसी हफ्ते, ओके, मैं सोच समझकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना करूंगा दोस्तों। अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस कंपनी में, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ओके। आपका, आप जजमेंट या इस इन न्यूज़ पर आप पढ़िएगा ये डॉक्यूमेंट, और आप अपना डिसीजन ले सकते हो दोस्तों, ओके।
तो मैं रैप अप करता हूँ सीसीडी का ये छोटा अपडेट न्यूज़ दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।